हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे। आज जो रीडिंग करने जा रहे हैं ये अप्रैल मंथ की 3 घटनाएं जो आपकी राशि में घटित होकर रहेंगी उस पर है। ये अप्रैल 2026 आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट लेकर आने वाला है। इस महीने 3 ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाले हैं जो आपकी लव लाइफ, करियर, डेस्टिनी को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकता है। कुछ लोगों के लिए ये मंथ ट्रूथ रिवील करेगा, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप शिफ्ट लाएगा, कुछ लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। अगर रेडी हो जानने के लिए कि अप्रैल का महीना आपके लिए क्या ला रहा है तो चलिए देखते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको गाइड कर दूं कि ये 3 घटनाएं आप किस बेस पर देखेंगे, राशिफल आप किस बेस पर देखेंगे। सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, जैसे चाहे वैसे इस रीडिंग को कंसिडर करें। लेकिन अगर आपको अपनी राशि नहीं पता तो मून साइन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं या नाम के अनुसार देख सकते हैं। आपको राशि नहीं मालूम तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिटेल्स डाली है। आप अपने नाम के पहले अक्षर के अनुसार जो देखेंगे वही आपकी राशि होगी। ठीक है, मैं और भी सोशल प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हूँ, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह, जिसकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, अब शुरू करते हैं। आपकी राशि में क्या होने वाला है, 3 घटनाएं कौन सी हैं, आप लोग को डिटेल रीडिंग भी मिल जाएगी इसी चैनल पर। अगर आप चाहें तो वो भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर आपको रीडिंग ये भी बता देती हूँ पसंद आए और रिजोनेट करे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट बॉक्स में आई क्लेम दिस एनर्जी जरूर लिखना। तो चलिए अब शुरू करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या एक्सपेक्टेड है, चलिए देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स फॉर मिथुन राशि, जेमिनी। पेज ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 9 of cups, wheel, ace of wands and bottom of the deck में है hanged man। ठीक है, मिथुन राशि वालों, सबसे पहला इवेंट जो मुझे आपके लिए देखने को मिल रहा है वो ये है कि आप किसी तरीके की क्लैरिटी रिसीव करेंगे इस मंथ, किसी कंफ्यूजन से बाहर निकलेंगे। और इस मंथ ध्यान रखिएगा मिथुन राशि वालों, एक चॉइस लेनी पड़ जाएगी। कोई ऐसी घटना आपके सामने डेफिनेटली आएगी जिससे आपको एक चुनाव करना पड़ जाएगा कि दिस वे और दिस वे। 2 रोड्स हैं आपके सामने, 2 रास्ते हैं, चुनाव करना पड़ जाएगा ये या नहीं। और ये रास्ते ना आपके सामने ऑप्शंस बहुत टाइम से। ठीक है, ये ऑप्शंस किसी भी फेज में हो सकते हैं। हो सकता है आपके साथ रिलेशनशिप में चल रहे हैं या ये आपके लिए आपके काम में चल रहे हैं, आपके बिजनेस में चल रहे हैं। आपको 2 रोड्स दिख रहे हैं, 2 ऑप्शंस। यूनिवर्स आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ रख रही है बिकॉज यहाँ पर आप बहुत हैप्पी हो, यू आर फीलिंग दैट एनलाइटेंड। आपको अंदर से लग रहा है कि फाइनली मैंने एनलाइटमेंट हासिल की, फाइनली आई गॉट माई क्लैरिटी, मुझे समझ में आ गया मुझे क्या चाहिए। दिस हैप्पीनेस, दिस एक्साइटमेंट आपको बहुत मज़ेदार लग रहा है, आपको खुशी हो रही है कि ओह फाइनली आई गॉट माई पॉइंट, मुझे समझ में आ गया। एंड ये एक न्यू बिगनिंग की ओर आपको पुश कर रहा है। ये आपको पुश कर रहा है एक नई जिंदगी, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू लाइफ की ओर। आप बहुत ज़्यादा कोई क्लैरिटी में आने वाले। फर्स्ट एनर्जी आपकी एनर्जी में है कि कन्फ्यूजन कहीं ख़त्म होगी। किसी सिचुएशन में आप बहुत लंबे समय से कन्फ्यूज्ड हैं, यू आर नॉट एबल टू मेक एनी डिसीजन, आप ले ही नहीं रहे हो डिसीजन, आप बार बार उस चीज़ को टाल रहे हो। नहीं, लेट्स बी इन दैट कंफर्ट जोन। मोस्ट लाइकली आपके रिलेशनशिप में हो रहा है या आपके फाइनेंशियल एनर्जीज़ में, यानी कि फाइनेंशियली किसी सिचुएशन में हो रहा है। जैसे आपको विदेश जाना है, नहीं जाना, ये कन्फ्यूजन, जाऊँ नहीं जाऊँ, अरे जाऊँ कैसे, परिवार नहीं होगा, परिवार के बिना कैसे, पर वहाँ कमाई ज़्यादा है, वहाँ पैसा ज़्यादा है, लेकिन यार पैसे के लिए कैसे खुद को अकेला रखे। इस तरीके की कुछ उलझने हैं जिसमें आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। विल आई मैरी दिस पर्सन और नॉट, शादी करूँ या नहीं करूँ, इस इंसान से शादी करना सही है कि नहीं। इस मंथ क्लैरिटी में हो आप, इस मंथ आपको फाइनली समझ में आ गया बिकॉज इस मंथ आपकी मार्स की एनर्जी एक्टिव हो गई। मार्स यहाँ पर मून एलिमेंट एक्टिव दिख रहा है एंड विद द नंबर ऑफ 9 ऑफ कप्स, 9 रिप्रेजेंट कर रहा है कंप्लीशन, हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन को, कि आई एम सेटिस्फाइड बिकॉज यूनिवर्स ने मुझे क्लैरिटी दी, मुझे एक ब्रेक मिला और मुझे समझ में आया कि ओह दिस इज़ द इशू, इस चीज़ पे मुझे काम करना था और मैंने यहाँ काम नहीं किया। ट्रस्ट मी, ये आपके लिए बड़ी चेंज है, बहुत बड़ी चेंज है मिथुन राशि वालों, बिकॉज आप बहुत लंबे समय से एक स्टैग्नेंट एनर्जी में अटके हुए हो। बहुत लंबे समय से लाइफ में ना एक ग्रोथ नहीं है, एक आपके एक ना गाड़ी आगे नहीं चल रही, गाड़ी एक जगह रुक गई है। और यहाँ पर ये एक चेंज, ये क्लैरिटी आपकी लाइफ को, आपकी गाड़ी को धक्का देती है। ठीक है, सेकंड इवेंट की अब बात करते हैं। आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में ये होने वाला है, ये आपके रिलेशनशिप में होगा कि आप लोगों की ज़िंदगी में, आप किसी भी रिलेशनशिप में हो, वेदर यू आर मैरिड
अनमैरिड अफेयर्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, व्हाट्सोएवर, किसी भी सिचुएशन में मोस्ट लाइकली जो मुझे देखने को मिल रहा है, किसी पास्ट पर्सन की एंट्री आपकी लाइफ में डेफिनेटली इस मंथ होगी। इस मंथ मिथुन राशि वालों, आपकी लाइफ में आपका कोई पूर्व प्रेमी या आपका कोई क्रश वापस आ सकता है, और ये बहुत ही सडन होगा। कोई अनएक्सपेक्टेड मैसेज आ सकता है, कोई अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन आ सकती है, जिससे आप बहुत शॉक्ड हो जाओगे, जिससे आप बोलोगे ओह गॉड, ये कैसे हो सकता है, हाउ इज़ दिस पॉसिबल। और ये संभावनाएं है, कॉल ही नहीं, कम्युनिकेशन ही नहीं, संभावना है कि अचानक सामने आ जाए, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। इस मंथ आपकी रिलेशनशिप में ना एक सिचुएशन आपको आगे बढ़ती दिखेगी, एक एक्शन मिलेगा। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये भी सिचुएशन देखने को मिलती है विद दिस फर्स्ट इवेंट, हम इस सेकंड इवेंट को भी कनेक्ट करते हैं, जहाँ पर ये भी सिचुएशन हो सकती है कि लेट्स से यू आर इन सम सॉर्ट ऑफ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन एंड आपको लग रहा है कि सामने वाला बात करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, वो इंसान तो आपके साथ रहना ही नहीं चाहता, वो इंसान तो आपको समझना ही नहीं चाहता। ये एक माइंडसेट हो गया, और इस मंथ उनका अचानक सामने आ जाना एक क्लैरिटी को दर्शाएगा कि शिट, ये इंसान तो मुझ में आज भी इंटरेस्टेड है। दैट्स द ओनली रीज़न मुझे इसके ड्रीम्स आते थे, मुझे इसके लिए फीलिंग्स आती थी बहुत ज़्यादा, मैं इसे सोचता था या सोचती थी। बट यहाँ पर यूनिवर्स आपको चुनाव का मौका देगी कि चुनो क्या चाहिए। विल यू लाइक आप इस इंसान के पास वापस जाना चाहते हो, या आप अपनी लाइफ में न्यू पर्सन या जिस भी करंट पर्सन से डील कर रहे हो उसके साथ आगे बढ़ना चाहते हो। एंड मोस्ट लाइकली अगर आप सिंगल हो तो हो सकता है कि आप किसी को बहुत पहले पसंद करते थे, उस इंसान से आपकी कम्युनिकेशन किसी तरीके से, किसी कारणवश कम्युनिकेशन बंद थी, या उनसे आपको प्रॉपर एक क्लैरिटी नहीं मिल रही थी। इस मंथ यू विल रिसीव दैट क्लैरिटी। आपको रियलाइज़ होगा कि ओ सो दिस पर्सन, इस इंसान में भी फीलिंग्स तो थी, इस इंसान में भी मेरे लिए बहुत प्रेम तो था। कोई पास पर्सन आपके सामने आकर खड़ा हो सकता है, एंड ये आपको बहुत ही सरप्राइज डेफिनेटली करेगा, बिकॉज इट्स अ ग्रेट न्यूज़ फॉर यू। व्हील ऑफ फॉर्चून आपके भाग्य को चेंज करता हुआ, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस को लाता हुआ दिखाई दे रहा है। यू आर फीलिंग हैप्पी, यू आर फीलिंग एक्साइटेड कि फाइनली इन दिस थर्ड इवेंट। अब थर्ड इवेंट की बात करते। थर्ड इवेंट आपकी लाइफ में आपके करियर को दर्शाती है, और इस मंथ मैं आपको बताती हूँ कि मोस्ट लाइकली जो लोग जॉब पे हैं, नहीं हैं, बिजनेस में हैं, नहीं हैं, आप बिल्कुल काम नहीं कर रहे हो या कर रहे हो, हर सूरत में एक बात बताऊंगी, इस मंथ आपकी लाइफ में कुछ कम्युनिकेशन रिलेटेड अपॉर्चुनिटी आने वाली है। कम्युनिकेशन बेस्ड काम आपको मिल सकता है, या आप अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर काम करके कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जॉब चल रही है, आप बहुत समय से सेल्स मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन क्लाइंट को क्या पिच करना है समझ में आता नहीं, क्या बात करनी है समझ में आ नहीं रहा है। इस मंथ आपको अपनी कम्युनिकेशन का ग्रिप मिलेगा कि अच्छा मुझे ये बोलना है, मुझे ये क्लैरिटी चाहिए। पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी हो रही है। इस मंथ आपकी कम्युनिकेशन में ग्रिप आने का मतलब ये भी है कि आपको कोई ऐसी जॉब मिल सकती है, ऐसा कोई काम मिल सकता है जो कम्युनिकेशन रिलेटेड हो। ठीक है, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जैसे आपको सडनली रेडियो जॉकी का काम मिल जाए, या लेट्स से आपको कोई कॉल सेंटर में, प्राइवेट कंपनी में काम मिल जाए, या कोई प्रोजेक्ट जो आप प्रेजेंट करना चाहते थे, आप चाहते थे कि आप उसे शोकेस करें, तो पॉसिबिलिटी है कि वो शोकेस करने का मौका आपको मिल जाए। इस मंथ आप अपनी बात को सही तरीके से रख पाएंगे, आप कम्युनिकेट कर पाएंगे। कोई कंटेंट वगैरह बनाते हैं तो कंटेंट को सही तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे। आपका नेटवर्किंग स्ट्रांग होने वाला है इस मंथ। नेटवर्किंग, लोगों के बीच में आपका थोड़ा सा ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि ऐसे ऐसे लोग आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं जो आपको ग्रोथ दे सकते हैं। ये फाइनेंशियल ग्रोथ लेके आपको आगे, बहुत ज़्यादा आगे लेके जा सकते हैं। कुछ सोर्सेज या कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगी। कुछ लोगों के लिए मैं ये कहूँगी कि स्पेशली इन योर बिजनेस, स्पेशली ओवरऑल तो कहूँगी ही, बट स्पेशली ये बिज़नेस में आप कहीं से लोन ले रहे हो या कहीं आप बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हो, और ये जो लोन ले रहे हो या ज़्यादा एक्सपेंसेस हैं, ये दिक्कत दे सकते हैं। इसको थोड़ा सा संभाल कर यूज़ करो, ये दिक्कत दे सकता है। बिकॉज इस मंथ क्लियरली देखने को मिल रहा है कि आपके खर्चे ज़्यादा बढ़ रहे हैं। यस, डेफिनेटली आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, डेफिनेटली आपको कम्युनिकेशन से ग्रोथ भी मिल रही है। आपकी लाइफ में एक पुश आपको मिला है, एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। लेकिन इस मंथ आपके खर्चों को भी दिखा रहा है 5 ऑफ पेंटिकल विद एस ऑफ वॉन्ड्स, कि बिना वजह, बिना सोचे कहीं खर्च किए जाएंगे आपके पैसे, या बिना सोचे समझे कहीं लोन ले लोगे और बाद में पता चलेगा कि उसका इंटरेस्ट रेट तो बहुत ज़्यादा है। भाई, हम इतना इंटरेस्ट क्यों भरें, हम इतने खर्चे क्यों करें।
ये तो लॉजिकल नहीं है, इस तरीके के कुछ थॉट आ सकते हैं। तो इस मंथ आपके लिए एक्सपेंसेस थॉट नहीं आ सकते, बेसिकली आप ये एक्शंस ले रहे हो, ठीक है। तो यू शुड लाइक कंट्रोल योर एक्सपेंसेस या फिजूल खर्ची अवॉइड करना, वरना बाद में दिक्कत आ सकती है। ओवरऑल कम्युनिकेशन रिलेटेड काम में आपको बढ़िया ग्रोथ मिलेगी। अच्छा, ओवरऑल आप लोगों के लिए एडवाइस क्या है? मैं इस मंथ आप लोगों को ये एडवाइस दूंगी, देखो ओवरऑल तो आप लोगों के लिए सिचुएशन काफ़ी अच्छी है, लेकिन इस मंथ आपके लिए एडवाइस ये होगी कि अपने फाइनेंसेस को एक बार बैठ के लॉजिकली आप जो है स्ट्रेटेजाइज करो फाइनेंसेस को। रिलेशनशिप्स की बात नहीं कर रही हूँ। अगर आप बोलोगे नहीं दीदी मैं तो हाउस वाइफ हूँ, मैं अपने फाइनेंसेस को क्यों स्ट्रैटेजाइज करूँ, मुझे क्या ज़रूरत है, मेरा पति कमाता है देता है, मैं तो घर का राशन ही, तो मैं कहूँगी अगर आप हाउस वाइफ हो तो आपको तो ज़्यादा ज़रूरत है करने की। अगर आप किसी के बच्चे हो, बेटे हो, बेटी हो और अभी तक आपकी अर्निंग नहीं शुरू हुई, स्टिल मैं कहूँगी कि यू शुड प्लान योर फाइनेंसेस। आपको अपने फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज बनानी होंगी, बिकॉज सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम जो ग्राफ में मुझे तो दिक्कत देखने को मिली है, जिसकी मैं एडवाइस आपको दे रही हूँ, वो है फाइनेंसेस रिलेटेड। फाइनेंशियल आपको जो है स्ट्रैटेजाइज करने का मतलब आपकी इनकम जो आ रही है, लेट्स से आपके पास 100 रुपये है, तो उन 100 रुपये को आप कैसे कैसे खर्च करने वाले हो, अपने खर्चे के लिए कितना निकालना है, इन्वेस्टमेंट्स के लिए कितना डालना है, घर वालों को कितना देना है, अपने लिए और बाकी सारी चीज़ें मिसलेनियस एक्सपेंसेस क्या होंगे, ये सब चीज़ों को स्ट्रैटेजाइज करो। इससे क्या होगा, इससे आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल गेन्स हो पाएंगे। बिकॉज व्हाट आई कैन सी इज़, मुझे जो क्लियरली जेमिनी राशि वालों आप लोग के लिए देखने को मिला है, देयर मस्ट बी वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग संभावनाएं हैं कि आपका पैसा खर्च ज़्यादा हो रहा है और गलत या फिजूल चीज़ों पे ज़्यादा एक्सपेंस किए जा रहे हैं। इसकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनी हुई है। हो सकता है कि आपको लग रहा है नहीं नहीं दीदी मैंने तो बहुत सेव किया हुआ है, मैंने तो यहाँ वहाँ फलाना फलाना इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। ऐसा हो सकता है कि वो इन्वेस्टमेंट्स आप सही से देख नहीं रहे हो, आपकी सेविंग्स होने की जगह नुकसान ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इस मंथ अपने पैसों को स्ट्रैटेजाइज करना ये इंपॉर्टेंट एडवाइस है आप लोगों के लिए। भले आप हाउस वाइफ हैं, भले आप बिजनेसमैन हैं, भले आप वर्किंग हैं, जॉब है, स्टूडेंट हैं, स्टिल आपकी पॉकेट मनी होगी, उसको भी आप एकदम प्रॉपरली स्ट्रैटेजाइज करो। बिकॉज दिस मंथ आपके लिए मनी को स्ट्रैटेजाइज करना इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा, आगे आपकी बहुत बढ़िया ग्रोथ आने वाली है। आगे आपके जो पैसे आएंगे वो बचेंगे और सही जगह यूज़ कर पाएंगे। आपके इन्वेस्टमेंट से ही आपके जो सपने हैं बिलियनियर मिलियनियर लेवल के बनने के, वो पूरे होंगे, ठीक है। सो दिस इज़ इट जेमिनी राशि वालों। अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार कीजिए। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी अगर आप चाहते, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।